बल्कि काम करें ना, ये पूरे 5 पॉइंट्स तक करने की कोशिश करें। अभी हो रहे हैं 8:44, जरा 9 तक करने की कोशिश करें। बेशक गलत करें, लेकिन देखें कहाँ पे आप मिस्टेक करें, आराम से समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। आप चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, आप भाग रहे होते हैं। नहीं बनाए मत, लेकिन कर ले आसानी के लिए, क्योंकि वो ओरिजिनल और रॉन्ग नहीं देते, सिर्फ रेक्टिफाई देते हैं। मतलब उसके डेटर क्रेडिटर सही लिखे होंगे, उसमें मसला नहीं होगा। अपनी आसानी लिख ले, क्योंकि वो वर्किंग वो नहीं करेंगे, सिर्फ रेक्टिफाई वाली लिख लेते हैं। फरात आप पीछे बैठे ना माहिर के साथ, तो बिल्कुल हवा खैर लोग भी हवा नहीं आ रही है, जरा ऐसे पसीने साफ करें इसलिए। चेयर नहीं है ना पीछे? हाँ ये चेयर कुछ कर रहे हैं। Gracias.
हाँ हाँ ना, पीरियोडिक है। ना ना ना, पहले ना देखें ना, पहले करें खुद। उसने एक्युमुलेट कर उसने एक्युमुलेट को ज्यादा कर दिया, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन का ज्यादा हो रहा है, कैरिंग वैल्यू का कम होना।
पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होता है? परचेजेस डेबिट, सॉरी ये नहीं, क्लोजिंग इन्वेंटरी बताया, क्लोजिंग कल करवाइए कल। हाँ, इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होती है और उसने लिखा कितना है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको, उसने ओवर स्टेट किया फिर अपोजिट करना। साहब कुछ हुआ? सारा कर लिया, तीसरा कर रहे हैं। सेल्स इंक्लूडेड, सेल्स इंक्लूडेड, मैंने आपसे कहा था अंग्रेजी समझे, चीजों का ब्रेकअप किया करें, वर्ड्स को जोड़ा जोड़ा करें। सेल्स इंक्लूडेड इसमें शामिल है एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 500,000 फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे 485,000 only if payment is made within 30 days. The customer is expected to pay within 30 days. अगर आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री याद हो तो हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या करते थे? सेल्स की 4 सिचुएशंस होती थी, हम एक्सपेक्टेशंस की बेस पे अकाउंटिंग कर रहे होते थे। अगर एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो हम 500,000 से करेंगे डबल एंट्री या 485,000 से? 485,000 से, लेकिन उसने 485,000 करने की बजाय सेल्स इंक्लूडेड उसने कितना शामिल किया है सेल्स में? 500,000। अब जरा सोचें, डबल एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंटेड अमाउंट से ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। डबल एंट्री होनी चाहिए थी डेटर से पैसे मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस 485,000 और सेल्स भी हमने कितनी की है? 485,000 की। ये हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा था सेल्स की 4 सिचुएशंस। लेकिन रॉ में उसने क्या किया? उसने डेटर को फुल अमाउंट पे लिखा है पूरी डबल एंट्री, यानी उसने लिखा है डेटर डेबिट 500,000 और सेल्स क्रेडिट 500,000। गलत किया, ओवर स्टेट, डेबिट भी ओवर स्टेट और क्रेडिट भी ओवर स्टेट। तो सबसे पहले डेबिट होना चाहिए था डेटर 485 से, कर दिया 500,000 से। जब भी डेबिट साइड ओवर स्टेट होती है तो किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। कितने से कम लिखा, ज्यादा लिखा हुआ है? सेल्स होनी चाहिए थी क्रेडिट 485 से, हमने ओवर स्टेट कर दिया। जब भी क्रेडिट साइड ओवर स्टेट होती है तो किस साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पर 15,000। एग्जामिनर आपका ये चेक करेगा आर, ये आपकी वर्किंग ओरिजिनल और रॉन्ग। ये अगर आप करना चाहते हैं करें, नहीं तो नहीं, लेकिन नहीं का मतलब होता है फिर आपने आर ही गलत लिखा, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल रॉन्ग नहीं करेंगे आपको आर कभी समझ नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो? ये ऐसे किया पहला वाला, कहता है एन आइटम वॉज इंक्लूडेड, अगेन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपने एक इन्वेंट्री को क्लोजिंग में लिखा हुआ है, शामिल है, NRV पे लिखा हुआ है 490 है, हालांकि उसकी कॉस्ट कितनी है?
450। IS2 याद है क्या कहता है? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और होनी चाहिए थी क्लोजिंग की डबल एंट्री 450 से। वैसे क्लोजिंग डबल एंट्री याद है पीरियोडिक में इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 450,000 से भाईजान ने क्या किया, उससे IS2 शायद आता ही नहीं था, उसने ज्यादा अमाउंट देकर 490 लिखकर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और सॉरी इन्वेंट्री डेबिट